गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज एक न्यू एक्सरसाइज, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझने के लिए सबसे पहले नेसेसरी क्या है, आपके पास में होना चाहिए ज्योमेट्री बॉक्स। उस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए समझिएगा। पहला पेंसिल, शार्पनर, रबर, इरेजर। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कंपास, स्केल। ठीक है। और भी प्रोटेक्टर हो गया। ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। कहने का मतलब पूरा का पूरा ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होना चाहिए। आगे बात समझो। मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आपको वीडियो देखते हुए बनाने हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि मैं बना के छोड़ दूँ, आपने पूरा वीडियो देख लिया हो फिर बना रहे हो, बनेगा ही नहीं। जैसे जैसे मैं कहता जाऊंगा वैसे वैसे आप ड्रॉ करते जाना। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले नेसेसरी क्या हुआ, ज्योमेट्री बॉक्स। उसके बाद आपकी बुक का होना नेसेसरी है। बुक नहीं होगी तो वैसे ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो लिखूंगा नहीं, मैं तो आंसर करूंगा सीधे, है ना। तो जैसे देखिए आपके 4.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AB इक्वल टू गिवन है, BC इक्वल टू गिवन है, CD इक्वल टू गिवन है, DA इक्वल टू गिवन है एंड डायगोनल AC 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ये चार तो साइड गिवन है। चार क्या गिवन है, 4 क्या गिवन है, साइड, और एक डायगोनल गिवन है। ठीक है। इतना लिख लोगे आप क्वेश्चन में से लिखकर। अब हम बनाएंगे इसका डायग्राम, इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। तो सबसे पहले आप बना लो रफ स्केच। रफ स्केच मान लीजिए ये बना लिया क्वाड्रिलेटरल ABCD और क्या गिवन है, AC। ये गिवन है। कितना है, 7 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर। यही गिवन है डाटा। अब जो भी वैल्यू गिवन है उसके बेस पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे AB। स्केल और पेंसिल के लिए ड्रॉ करो सभी मेरे साथ साथ। कर लिया। अब यहाँ से इधर कितना कट लगाना है, 3 सेंटीमीटर का। पेंसिल को कंपास में भरो या पेन को ले लीजिए और कंपास के एक पॉइंट को यहाँ रखो और एक यहाँ रखो और ऐसे कट लगा दो। जैसे देखो मेरा मार्कर कट लगा रहा है ना, ऐसे लगा दिया। आए ना, साथ के साथ लगाते जाओ बेटा। ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ कितना, AC कितना है 7 सेंटीमीटर। कंपास को यहाँ रखो और कट लगाओ, ये लगा दिया। उस पॉइंट को नाम दे दो C, उसको मिला दो ऐसे, इससे और ऐसे मिला दिया। अब यहाँ से ऊपर की तरफ कितना कट है बताओ मुझे। यहाँ से ऊपर D की तरफ कितना, 4। कंपास में भरो 4, ये लगा दिया 4। ठीक है। अब C की तरफ से D की तरफ कितना है, 5। यहाँ रखो कंपास को, यहाँ ऐसे रख के ऐसे कट लगाओ, ये लगा दिया। ये जो पॉइंट आया उसको नाम दिया D। D को ज्वाइन करो A से और C से। बस बताओ टफ था क्या, बिल्कुल भी टफ नहीं था। थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हम कैसे बना रहे हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो पहला कंस्ट्रक्शन जो आप लिखेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन लिखना भी जरूरी है मेरे बच्चे, बिना कंस्ट्रक्शन के समझ में नहीं आएगा। तो पहली कंस्ट्रक्शन हो जाएगी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये पहला कंस्ट्रक्शन का पॉइंट हो गया आपका, जो आपने लिख लिया ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे बेटा एज ए सेंटर B
एज ए सेंटर बी ड्रॉ एन आर्क 3 सेंटीमीटर. Similarly, with edge center A, draw an arc 7 centimeter. Similarly, with center A, draw an arc 70 centimeter, which meet 8 point C. देन थर्ड में लिखोगे join A to C and B to C. यह आपका ज्योमेट्री का पोर्शन हो गया कंस्ट्रक्शन का. पहले डायमेंशन लिख लो जो भी गिवन हो, रफ स्केच बनाओ, ओरिजिनल स्केच बनाओ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, कंपास, स्केल, है ना, प्रोटेक्टर जो भी है, और फिर कंस्ट्रक्शन के पार्ट लिख लो. सिमिलरली लिख देना. सिमिलरली आगे की स्टेप की है, जो यहाँ लिखा है वही आगे लिखना है, और फिर लिख देना क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ऑब्टेन्ड. ठीक है, तो आराम से बना लीजिए बिना किसी टेंशन के. थोड़ा सा ज्योमेट्री का पोर्शन है, कंस्ट्रक्शन का पोर्शन है, तो आपको मेरे वीडियो के साथ साथ ही क्या करना होगा, बनाना होगा, वरना आपके समझ में नहीं आएगा. आ गई बात समझ में बेटा? इसको सीखने के लिए, समझने के लिए आपको मेरे साथ साथ ही बनाना होगा. ठीक है बेटा, इरेज करूं? सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम है ना, जहाँ BA लिखा हुआ है बेटा, BA लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, AT लिखा हुआ है मेरे बच्चे 6 सेंटीमीटर, और AS लिखा हुआ है मेरे बच्चे 6.5 सेंटीमीटर. पैरेललोग्राम रफ स्केच बना लीजिए. ये बन गया पैरेललोग्राम. क्या नाम है इसका पैरेललोग्राम का? BATS, बैट्स. क्या नाम है? बैट्स. BATS, बैट्स. ठीक है, इतना जब आप बना लोगे मेरे बच्चे, तब आपको ध्यान से सुनना है. सबसे पहले माइंड में रिकॉल करना है, माइंड में याद करना है कि पैरेललोग्राम होता क्या है. पैरेललोग्राम क्या होता है हम आपको याद दिलाते हैं. पहले समझिएगा पैरेललोग्राम को. प्रीवियस के जो लेक्चर्स थे, आपके प्रीवियस के जो वीडियोस थे, उनमें हमने आपसे पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कशन किया था. पैरेललोग्राम में बताया था हमने आपको कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये वाली पैरेलल, ये वाली पैरेलल. फिर कहा था कि अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये वाला इसके और ये वाला इसके. कहा था नहीं कहा था आपसे? कहा था. ठीक है, और ये भी कहा था कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. ये सिमिलर सिमिलर है, तो यहाँ से इधर का डायगोनल इसके इक्वल और इधर का डायगोनल इसके इक्वल, ये कहा था. लेकिन डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, ये इसके इक्वल नहीं होता. तो ये पैरेललोग्राम में डिस्कशन किया था हमने, उसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. क्या गिवन है? बैट्स. BA कितना? 5 सेंटीमीटर, तो वो भी कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर. भाई इक्वल होती हैं अपोजिट साइड्स. 6 सेंटीमीटर ये है तो 6 सेंटीमीटर ये है, और AS ये कितना है मेरे बच्चे? ये है 6.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो निकालिए स्केल. सबसे पहले ड्रॉ कीजिए BA कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर. अब एज सेंटर B से एक कट लगाइए 6 सेंटीमीटर का, ये लगा दिया 6 सेंटीमीटर का. यहाँ से इधर ये कितना कट है? 6.5 का लगाइए कंपास में और ज्वाइन कर दीजिए. तो ये आपका कितना पॉइंट आ गया? S पॉइंट. ठीक है, अब एक कट यहाँ से इधर लगाइए कितने का? 6 का, और एक कट यहाँ से लगाइए कितने का? 5 का, ये लगा दिया 5 का, ज्वाइन कर दीजिए. ये आ गया T. तो ये आपका पैरेललोग्राम बन गया. तो पूरा का पूरा ज्योमेट्री पोर्शन है. ज्योमेट्री पोर्शन को बनाने के लिए आपको मेरे वीडियो के साथ साथ ज्योमेट्री बॉक्स पास में रखना है, कॉपी के अंदर डायग्राम बनाते जाना है. आगे बात समझ में?
अब बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं सेम ऐसे ही होंगे, आपको सेल्फ ट्राई करना है, बना बना के देखना है। नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करके बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस कर लेंगे। आ गई बात समझ में? थैंक यू सो मच बेटा, स्टे सेफ स्टे होम। और कंस्ट्रक्शन लिखनी है आपको, ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू।